अक्रूर जी महाराज, आपको मालूम है मुझे मारने वाला आठवां। अक्रूर जी महाराज समझ गए। तो आप ब्रज जाइए और वहां जाकर कृष्ण और बलराम को लेके आइए, और जब वो मथुरा में प्रवेश करेंगे बाकी का हम समेट लेंगे, सलट लेंगे। आप एक काम कीजिए, आप उनको लेके आइए, जाइए, ये हमारा आदेश है। अक्रूर जी महाराज ने कहा कि महाराज अगर मैं नहीं जाऊं तो कहा खबरदार, आप नहीं जाएंगे तो मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाइए। अक्रूर जी महाराज ने सोचा कि इस दुष्ट के हाथों में मारा जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं ब्रज चला जाऊं, कृष्ण से मिलूंगा, बलराम से मिलूंगा, मैया से मिलूंगा, बाबा से मिलूंगा। तो देखिए अक्रूर जी महाराज कंस के कहे अनुसार रथ सजाकर वहां से चले हैं। कहते हैं मथुरा और वृंदावन में ज्यादा दूरी ना ही, अगर हम रथ से चले तो 20 मिनट का समय लगता है, 20 मिनट लगते हैं मथुरा से ब्रज में। अब अक्रूर जी महाराज जब रथ में बैठे तो ध्यान यही है कि पता नहीं मैं जाऊंगा, भगवान आएंगे और न जाने किस तरह से इनके ऊपर आक्रमण किया जाएगा, और मैं क्यों जाऊं, एक मन करता जाऊं, एक मन करता नहीं जाऊं। ये विचार करते करते 20 मिनट का जो समय है पूरा 10 घंटा लग गया। कितना? 10 घंटे। और जब ब्रज पहुंचे हैं, और जब ब्रज पहुंचे तो सबसे पहले अक्रूर जी महाराज उस ब्रज की रज को, ब्रज भूमि को प्रणाम किया है, और ब्रज की धूलि को अपने हाथ में उठा उठाकर अपने मस्तक पर डाले हैं। धन्य है ब्रज की नगरी, जहां गैया मैया कृष्ण और बलराम रमन करते हैं। धन्य है, धन्य है ब्रज की गोपियां, धन्य है ब्रज के ग्वाल बाल, जो हमारे ठाकुर से, हमारे कन्हैया से इतना प्रेम, इतना स्नेह करते हैं। धन्य है। मैं कैसे जाऊं? सामने से कृष्ण बलराम गैया चरा के आ रहे हैं। क्या करके आ रहे हैं? गैया लेके आ रहे हैं। और जब अपने काका को देखा तो देखिए कृष्ण वहां से दौड़ लगा दी। अरे काका, काका, हम प्रणाम कर रहे हैं, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम है। तो देखिए अक्रूर जी महाराज कृष्ण बलराम को अपने हिये से लगा लिया और कहा कन्हैया। अक्रूर जी महाराज के आंखों से अश्रु धार बह रही है और कहते कन्हैया तुम्हें मालूम है मैं क्यों आया हूं? भगवान कहते हैं काका मुझे सब मालूम है आप क्यों आए हो, लेकिन काका जो बात हमें बताने की कोशिश चाह रहे हो ना, जितनी जो बात हमें बताना चाह रहे हो, एक बात ध्यान रखना, वो बात मेरी मैया को मत बताना, बाबा को मत बताना, नहीं तो मुझे जाने नहीं दे, जाने नहीं देंगे। अक्रूर जी महाराज कहते क्यों नहीं बताऊं कन्हैया? नहीं काका, अब जो भी कहना मुझसे कहो। तो देखिए घर आए हैं, नंद बाबा से मिले हैं, रात भर तक सत्संग चलता रहा, भोजन करने लगे। नंद बाबा ने पूछ लिया अक्रूर जी महाराज क्यों आए हो? कि महाराज धनुष यज्ञ मेले का आयोजन किया है, उसमें सब छोटे छोटे बच्चे को बुलाया है, इसलिए हम कृष्ण बलराम को लेने की खातिर आए हैं। क्या मैं कृष्ण बलराम को ले जाऊं? उस समय मैया यशोदा भोजन कर रही थी। क्या कर रही थी? भोजन कर रही थी। और जब सुना ना कि कृष्ण बलराम को लेने के खातिर अक्रूर आयो है, वो भोजन वहीं रह गया। दौड़े दौड़े घर आई है और आकर कन्हैया को अपने गोद में ले लिया, ही से लगा लिया। खबरदार, अगर मेरे कृष्ण बलराम की अगर कोई बात की तो, अगर कोई ले गया तो यहां से। भगवान बोले मैया तू बड़ी भोरी है, हम आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों आ जाएंगे, मैया हमें जाने दो, जाने दो। कन्हैया तू मत बोल,
मैं कहीं नहीं जाने देंगे। अब देखिए मैया यशोदा उस बाल गोपाल को अपने कक्ष में लेके चले गई। बार बार कन्हैया समझा रहे हैं अपनी मैया को, मैया मोको जावा दे, देख सब बच्चे आएंगे, छोटे छोटे बच्चे आएंगे, हमारा भी मन करे हम भी खेलें हम भी कूदें, मैया हमें जावे दे। मैया कन्हैया को बिठाकर बैठ गई और कन्हैया को देखे और बोले है कि लाला तू नहीं जाने कि माँ को प्रेम के हूं, तू नहीं जाने। लाला तू कह रहा है कि कल जाऊंगा परसों आ जाऊंगा, मैंने तो तुम्हें एक पल भी कुछ क्षण भी मुझसे अलग नहीं किया है। लाला तू मेरी बात ध्यान से सुन, तू एक घूंट दूध कम पीवे, एक घूंट दूध कम पीवे, हजारों हजारों वेदन को बुलाकर तेरी नमज दिखाऊं मैं कि मेरो लालो एक घूंट दूध कम क्यों पियो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। भगवान जिद कर रहे, मैया यशोदा समझ गई कि मैं ज्यादा जिद करूंगी तो ये नहीं मानेगा, और जब जिद पर आ जाए कन्हैया तो वो काम करके माने, जाएगा तो जाएगा। मैया यशोदा कन्हैया को छोड़ दिए, भगवान तो सो गए, लेकिन पूरी रात मैया यशोदा अपने महल के उस खंबे के पास खड़ी खड़ी पूरी रात गुजार दी। सुबह होगी कन्हैया जाएगा, सुबह होगी कन्हैया जाएगा, सुबह होगी कन्हैया जाएगा। मैया यशोदा चारों तरफ चौक में दौड़ लगावे, किसे कहूं किसे समझाऊं, मेरी कौन माने कौन सुने। और जब गेट की तरफ देखा, बाहर की जो हवेली है उस गेट की तरफ देखा, तो हजारों हजारों गोप गोपिकाएं, हजारों हजारों गोप गोपिकाएं दरवाजे के बाहर खड़े हैं और मैया की तरफ इशारा करे, मैया आप चिंता मत करो, हमारे रहते कन्हैया कहीं नहीं जाएंगे। देखिए हम भी देखें वो अक्रूर कैसे ले जाता है। तब जाके मैया को सांत्वना बनती, ठीक है। भगवान उठे, स्नान धान किए, मैया कपड़े नहीं पहने, खुद पीताम्बर पहनी है, मोर मुकुट लगाया, काका को जगाया, काका चलिए। और जैसे ही रथ पर बैठकर जाने लगे और दरवाजा खुला तो क्या देख रहे हैं, हजारों हजारों गोप गोपिकाएं दरवाजे के बाहर खड़े, दोनों हाथ फैला रखे हैं और भगवान की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कन्हैया अभी सूर्योदय नहीं हुई हो, अभी समय है, कहां जा रहे हो, अभी तो सूर्योदय हुआ नहीं। आप कह रहे हैं कि सूर्योदय होते ही जाएंगे, अभी नहीं हो। हम भी देखें कैसे जाते हो। कुछ गोपियां एक झुंड बना के कहती है, ये देवी ये अक्रूर नहीं है, ये कोई क्रूर है, ये अक्रूर नहीं ये क्रूर है, ऐसा क्रूर है जो हमारे कृष्ण बलराम को हमसे दूर करके हम कहीं ले जाना चाह रहा है। कुछ गोपियां विधाता को कोस रही है, क्या कह रही है, सजन सकारे जाएंगे रोए भरेंगे नैन, विधि ना ऐसी रेण कर तो भोर कबहू ना होए। अरे विधाता इतना क्रूर कैसे हो गया, तू एक काम कर दे कि इस रात को इतनी बड़ी कर दे, इतनी बड़ी कर दे, इतनी बड़ी कर दे कि सुबह हो ही नहीं, वो सुबह हो ही नहीं और कृष्ण बलराम यहां से जाए नहीं। भगवान रथ से उतरे और रथ से उतरकर सारी गोप गोपिकाओं को समझाएं कि आप समझो मुझे जाना है, मैं नहीं जाऊंगा तो आगे की लीला मैं कैसे पूरी करूंगा, लेकिन गोप गोपिकाओं का प्रेम देखिए। कन्हैया तुम्हें जाना है, जाओ जाओ जाओ, आपको जाना है जाओ। कुछ गोप गोपिकाएं कहते कैसे जाएंगे, रथ के आगे सो गए और रथ के आगे सोकर कहते कन्हैया तुम्हें जाना है जाओ।
मना नहीं करेंगे, लेकिन जाते जाते हमारे प्राणन को भी लेते जाओ ना। क्यों हमें तड़पता हुआ, बिलकता हुआ, रोता हुआ छोड़ के जाना चाहते हो? इस रथ को हमारे ऊपर से ले जाओ, हमारे प्राणों को भी ले जाओ। भगवान राधा जी के पास आए और कहा, राधा जी आप तो मेरी शक्ति हो, अनादनी शक्ति हो, आप तो समझ रहे हो मैं नहीं जाऊंगा तो उस कंस का उद्धार कैसे होगा, उसका वध कैसे होगा, आप समझाओ। राधा जी ने कह दिया, भगवान आप जानो और आपके सखा जाने, अब जो उचित लगे वो करो। एक प्रेमी ही प्रेमी की भाषा समझ सकता है, बाकी को सब अनड़ लगता है, अनाड़ी लगते हैं, लेकिन जिसने प्रेम किया है, जिसने उस राह पे कदम रखी है, उसे मालूम है कि दर्द क्या होता है। और जब राधा जी भी नहीं समझा पाई तो भगवान रथ पर बैठे हैं, काका से कहते, काका चलो, और रथ से देखिए सारे गोप गोपिकाओं को दूर करते हुए भगवान वहां से जा रहे हैं। एक सखी कहती है, देखो कितना निष्ठुर है कि प्रेम नगर के बीच डगर में, कि प्रेम नगर के बीच डगर में छोड़ गयो गिरधारी। देखिए प्रेम नगर के बीच डगर में कहां छोड़ के जा रहा है, पकड़ो इसे। कि रोवते यमुना कल कल करती, टेरत कृष्ण मुरारी। यहां तक कि गोपियां क्या कहती है, अरे कन्हैया हमारी सुध नहीं है तो इन गैया मैया की सुध ले लो। कन्हैया तू मत जा, ये गैया दूध नहीं दे हमें, जब तक तू है तब तक दूध देवे, तू यहां से चले जाओगे, ये गैया मैया दूध नहीं दे हमें। यमुना की सुध ले ले। यमुना जी भी देखिए सहमी सहमी, जो उसमें तरंग उठ रही थी वो भी रुक गई, सहमी सहमी। टेरत कृष्ण मुरारी। और जब गोप गोपिकाओं से भगवान जब रथ आगे निकला, मैया यशोदा देख रही थी कि अभी तक तो नहीं गया, और जब उनसे रथ आगे निकल गया तब देखिए मैया यशोदा वहां से दौड़ लगाई कि अब कन्हैया चला जाएगा। तब देखिए पीछे पीछे भागती जा रही, अरे कन्हैया नेक रुक, अरे कन्हैया रुक तो सही, अरे लाला नेक रुक, अरे नाना रुक। और जब अपनी माँ को उठते बैठते भागते हुए देखा तो देखिए अक्रूर जी महाराज से कहा कि काका रथ रोकिए, और नीचे उतरे, नीचे उतर कर सीधे अपनी मैया के पास आए और मैया के पास बैठ गए और कहा, मैया तू बड़ी भोरी है, बड़ी बावली है, मैया हम तुमसे बार बार कह रहे हैं आज जाएंगे परसों आ जाएंगे। ये जो कथा है ना, ये कथा ऐसी कथा है कि आज भगवान अपनी मां से बिछड़ेंगे। ऐसी कौन मां होगी जो अपने पुत्र को इस तरह बिछो करे। आज जाएंगे कि 100 वर्षों के बाद में, कितने वर्षों के बाद में, 100 वर्षों के बाद में फिर भगवान मैया से मिलने के लिए आएंगे। मैया देखिए कन्हैया को अपने हिये से लगा लिया और कहा कि देख कन्हैया मेरी बात सुन। खड़ी हो गई, कन्हैया के सामने हाथ जोड़ ली, कन्हैया तेरे जिद के आगे हारी गई, लाला तुम्हारे जिद के आगे हारी गई। कन्हैया मेरी सुन, कहो क्या करेगा कहो। कन्हैया हम गवरिया लोग हैं, आज मां कह रही कन्हैया हम गवरिया लोग हैं, हमें निभाना, भाव निभाना नहीं आता, प्रेम निभाना नहीं आता है।
कन्हैया हमें मालूम है कि तू हमें क्यों छोड़ के जा रहा है। थोड़े से माखन के खातर तुम्हें हम उखल से बांध दियो, जब चाहे तुम्हारा कान पकड़े, जब चाहे तुम्हारी पिटाई करें। कन्हैया तब हमें छोड़ के जा रहे तुम। कन्हैया तेरी सोगंद कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, तू छोड़ के मत जा। भगवान कहते हैं मैया तुम मेरी बात समझ, मेरी बात सुन। भगवान ने कह दिया, भैया यशोदा ने कह दिया कन्हैया तू नहीं समझे कि मां को मन किए हुए, मां को हृदय किए हुए। देखिए भगवान रथ पर जाकर बैठ गए और काका से कहने लगे काका चलिए, अगर ज्यादा रुकूंगा तो मुझसे जाना नहीं होगा। अक्रूर जी महाराज भी अश्रुधार बह रही है। भगवान अक्रूर जी महाराज कहते हैं मुझसे रथ नहीं चलेगा, मुझसे रथ नहीं चलेगा। भगवान कहते काका रथ चलाओ। और जैसे ही रथ आगे चला, एक एक गोपी बोलिए देख कितना निष्ठुर है। हंस रे हिये हमारे विष भोजन, दे गयो री हटी ठोर खुठोर की ठोकर, दे गयो री। नंदराय जुत्यो विरहा कुल में, ते गयो री हटी कुठोर की ठोकर, लाला दे गयो री हटी कुठोर की ठोकर, दे गयो री। रथ के चक्के की धूल को उड़ती हुई देख रहे हैं सारे ब्रजवासी लोग, वहां बैठे हैं। भगवान का रथ आगे चला, यमुना जी के किनारे पहुंचे। अक्रूर जी ने रथ से नीचे उतर गए और कहा कि लाला हमसे रथ नहीं चले। अब अक्रूर जी का हाथ पकड़ा और यमुना में डुबकी लगवाई के काका तू डुबकी तो लगा। यमुना जी के जल में भगवान ने अपनी पूरी लीला दिखाई है कि काका ये मेरी ही माया है। तब अक्रूर जी को ये ध्यान हुआ कि हमने कुछ गलत नहीं किया, मुझे कंस को मारना है।